आधी रात थी। घड़ी की सुइयां जैसे थक चुकी थी, पर रुक नहीं रही थी। कमरे की खिड़की आधी खुली थी और बाहर से ठंडी हवा आ रही थी। शहर सो चुका था, पर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह बिस्तर के किनारे बैठा था। कमरे की लाइट बंद थी। बस स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली रोशनी दीवार पर टेढ़ी परछाइयां बना रही थी। हर रात की तरह आज भी उसके दिमाग में वही सवाल घूम रहे थे। मैं क्या कर रहा हूँ? जो कर रहा हूँ क्या वही करना चाहता हूँ? अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं बदलता? विचार अजीब होते हैं। वे दरवाज़ा नहीं खटखटाते, बस भीतर आकर कुर्सी खींचकर बैठ जाते हैं। आरव ने खिड़की से बाहर देखा। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक कुत्ता गोल होकर सो रहा था। उसे लगा, जानवरों को शायद सोचने की यह बीमारी नहीं होती। वे जीते हैं, इंसान सोचता है। उसने आंखें बंद की, पर आंखें बंद करने से विचार बंद नहीं होते। वे और साफ दिखाई देने लगते हैं। उसे याद आया, दिन में उसने कितनी बातें की थी। बड़े सपने, बड़ी योजनाएं, बड़े शब्द। पर रात में वही शब्द उससे सवाल पूछते थे। आज तुमने क्या किया? कोई जवाब नहीं था। वह उठकर कमरे में टहलने लगा। फर्श ठंडा था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे समय आगे बढ़ रहा है और वह वहीं खड़ा है। फिर अचानक उसे एक अजीब बात समझ आई। वह जिन बातों से डर रहा था, वही बातें उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी, और जितना वह सोचता, उतना ही डर बढ़ता। यह एक चक्र था। विचार से डर, डर से विचार। उसने पहली बार खुद से साफ कहा, अगर जवाब नहीं है तो अभी बनाना पड़ेगा। ये कोई बड़ा नारा नहीं था, कोई फिल्मी पल नहीं, बस एक धीमी सी स्वीकृति। कमरे में वही सन्नाटा था, पर उसके भीतर थोड़ा शोर कम हो गया था। वह फिर बिस्तर पर लेट गया। इस बार उसने खुद से सवाल नहीं पूछा, बस छत को देखता रहा। कुछ देर बाद विचार धीमे पड़ने लगे, जैसे किसी ने उनका वॉल्यूम कम कर दिया हो। और फिर जाने कब नींद आ गई। सुबह अलार्म बजा। दुनिया वही थी, समस्याएं भी वही थी, पर एक चीज बदली थी। आज उसने तय किया कि वह कम सोचेगा और थोड़ा करेगा। कभी कभी पूरी रात का अर्थ बस इतना होता है कि अगली सुबह थोड़ी अलग हो सके।